चलिए, the path of trace by a point which move in a plane in such a way that sum of its distance from 2 points in the plane is constant, and also you can say that this is your two fixed point is known as foci. चलिए जी, आज ये आपका इलिप्स है। इलिप्स डेट मीन्स आपका जो दीर्घवृत्त है उसको समझना है। कैसे ये समझ सकते हैं कि है ये क्या, और इसके फार्मूला क्या होते हैं, इसके फोकी पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, इंसेंट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें ये सब मिलने की मिलेगा। ठीक है, तो देयर मीन्स आपका ये जो इलिप्स है दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त को आप एकदम शुद्ध रूप से समझ सकते हैं। जो इसका सेंटर होता है, केंद्र होता है, उस केंद्र से जो फिक्स पॉइंट होता है या फिक्स पॉइंट से जो सेंटर से कुछ डिस्टेंस, चाहे लेफ्ट में, चाहे राइट में, चाहे अबव या डाउन, कहीं भी आप सेट करते हैं तो उसको ट्रेस किया जाता है, यानी उसको कवर किया जाता है कि कहाँ कहाँ वो पॉइंट हैं। उस पॉइंट को मेजरमेंट करते हैं और चारों तरफ से आप यदि एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, अदरवाइज उसको सेट करते हुए जो एक आप कुछ रेखा खींचते हैं जो आकृति बन के निकल आती है, उसको आप इलिप्स कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। इसको जो है मेजरमेंट करने के लिए बहुत से कर सकते हो, जो लंबाइयाँ होता है, नियता की लंबाइयाँ होती हैं, फोकी डेट मीन्स ना भी होता है, बहुत सी चीज़ें इसमें मिलेंगी। लेंथ ऑफ द, ठीक है, डेट मीन्स जो कांस्टेंट रहेंगे उसकी डिस्टेंस क्या होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। देखिए जी, इलिप्स दीर्घवृत्त, those path traced by a point which move in plane in such a way that sum of its distance from 2 points, 2 पॉइंट्स होंगे in the plane in a constant, प्लेन पे वो कांस्टेंट होगा। जो दो फिक्स पॉइंट हो रहे हैं, जो स्थिर आपके दो बिंदु हैं, उस का जो कांस्टेंट डेट मीन्स नियत होगा, और उसके जो डिस्टेंस होंगे, यानी टू फिक्स डिस्टेंस जो होंगे उसको हम फोकी भी कहेंगे पॉइंट को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले यू नो अबाउट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, बेसिक क्लास में मैंने आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। दिस इज योर नेम ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस, ये चीजें एक्सिस है। अब बीच का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को आप क्या ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, डेट मीन्स मूल बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ पे इलिप्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, दीर्घवृत्त का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, डेट मीन्स वी टेकिंग द ए पॉइंट, एक जो पॉइंट लिया जाए, एक बिंदु है, उस पर पॉइंट हम पी लेते हैं, इसको नेम देते हैं हम द पी। ये एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट से ये देखा जाए कि ट्रेस करते हैं, और यहाँ से कुछ ऐसे हम पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट हम ऐसे कंडीशन पे यदि ले लेते हैं एंड गिविंग द नेम ऑफ द F1 P1, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड दिस इज द आपका F2, यानी F1 F2 आपका पॉइंट हो गया। आप लोग एक पी है तो इसको P1 P2 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ट्रेस करता है। अब इसी ट्रेस के अकॉर्डिंग हमें ये समझना है यार कि ये हमारा स्थिर है, देयर इज द नो चेंजिंग, मतलब कांस्टेंट है, नो चेंजिंग हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ तक यहाँ का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का दोनों की डिस्टेंस देखते हैं विद द सेंटर को भी हम कवर कर लें, सेंटर से और सेंटर की इधर का दोनों साइड का देखते हैं। तो यदि हम इसको सम आप कर लेते हैं, यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि सम आप करते हैं, जो ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो फिक्स पॉइंट है, उन फिक्स पॉइंट को जो डिस्टेंस उसको मेजर करते हैं, तो वो डिस्टेंस जब मेजर करके हम सम आप करते हैं तो रीजन क्या निकलेगा, रीजन ये निकलेगा कि भाई जो भी आपका आएगा रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, एक रिजल्ट वह कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब कांस्टेंट होना चाहिए, इस कंडीशन को जब कांस्टेंट होगा तो तुरंत हम चले जाएंगे यार वी आर कमिंग टू एट योर सेंटर। जब यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ तक यहाँ इसकी डिस्टेंस कुछ होगी और इसकी डिस्टेंस होगी, दोनों डिस्टेंसों को सम आप कर लेते हैं, और सम आप करेंगे जब दोनों डिस्टेंस को, तो एक कांस्टेंट मिल रहा है। उस कांस्टेंट को देखते हुए जो है हम यहाँ पे सेंटर को लेते हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस है
और इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ से ये सेंटर यहाँ से इसके फिक्स पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट से एक यहाँ से भी इमेजिनेशन कर लेते हैं, फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। इस फिक्स पॉइंट के ट्रेस हम करते हैं, ऐसे राउंडिंग में ट्रेस करते हैं, तो जिसको नाम देते हैं हम इलिप्स, दीर्घवृत्त इलिप्स दे देते हैं। तो ट्रेसिंग द पॉइंट, इसके चारों तरफ हम जब घूम लेते हैं फिक्स पॉइंट से, तब जो वो प्लेन हमारा बन के आता है उसको हम क्या कहेंगे, आपका इलिप्स कर्व हो गया। लेकिन एक इलिप्स हो गया, और जो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होंगे उस डिस्टेंसों को आपके फिक्स पॉइंट से लेके जहाँ पर हम स्टॉप हो रहे हैं उसको हम क्या देते हैं, नेम ऑफ द पॉइंट इज द फोकी, यानी नाभि कहते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से भी ऐसे सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रेसिंग की बातें की जा रही हैं, तो ट्रेस में ऐसे बोल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री समझना पड़ता है, सभी बच्चों को, हमें का सेंस करें तो सभी लोग को समझना पड़ता है। ज्योमेट्री ये चीजें बताता है कि ऐसे यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ से आपने लिया, यहाँ से ये लिया, इज द नेम ऑफ द F1 F2, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे P, ठीक है, ऐसे ही ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट P, यही आपका P है, दिस इज द P, P F1, ओके, कुछ भी कांस्टेंट रहा वही लो, एंड P F2, यहाँ पर जो भी दो रिजल्ट आएंगे, C ले लेते हैं, C फॉर कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों को हम सम ऑफ कर लेते हैं, इफ सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सम ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने की सेंस आएगा कि P F1 एंड P F2 इज द कांस्टेंट। भाई दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट, ठीक है। अदरवाइज इसको C1 C2 कर लीजिए, तो C1 C2 इज द सेम, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ तक का हमने मेजर किया, यहाँ तक का मेजर किया, जो मेजर का सम आ पा रहा है वो कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि इसकी जो फोकी है, डेट मीन्स नाभि, यही फोकी, ठीक है। तो इसके सेंटर से, इस सेंटर से यहाँ तक का, इस सेंटर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा मेजर किया जाएगा, वो मेजर हमारा जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस को नाम हम दे देते हैं, क्या देते हैं, फोकी, क्या देते हैं, फोकी। इसमें प्लस माइनस द कंबाइन ऑफ द ए एंड ओ, ये इज द सेइंग दैट यू समथिंग द वी टेकिंग द डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक कि मैं सपोज कर लेता हूँ, ये क्या है, डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस पे ए हो गया, इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, राइट, एंड ई द इंसेंट्रिक यानी उत्केंद्रता, ठीक है। और ये वाला आपकी एज वेल ओरिजिन पॉइंट से हम लिख चलते हैं, ओरिजिन पॉइंट पे 0 0 होता ही है, ठीक है। तो इसकी इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको प्रूव भी किया जाएगा। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमेशा जो है इसकी रिजल्ट होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो होता है, और ये हमेशा लेस देन 1 होता है। रिजल्ट इसकी ऑलवेज जो आएंगे लेस देन क्या रहेंगे, 1 रहेंगे। इस पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आते रहते हैं, इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन देता है तो उसको सॉल्व कैसे किया था, जो इक्वेशन दिया रहता है डेट मीन्स यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ऑलवेज 1 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो भी नंबर आता है, यहाँ पे जैसे कोई भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के यदि मैं इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, या इसमें आएगा आपका बी एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे अपान क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर, ये इतना, यहाँ पे इसका इंटू करते हैं आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहीं पे लिखते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड नहीं करने पाता बहुत साइड से। इस पर 1-2 नंबर के आपके पेपर में आते रहते हैं फ्री बोर्ड में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें कि जो भी इसका इक्वेशन आता है वो इस इक्वेशन में जो आपका यहाँ पे बनता है उससे ऑन द बोर्ड से डिवाइडिंग की जाती है, ठीक है।
तो बस इलिप्स इज द ऑलवेज, जो आप इसको इस तरह से समझना है कि जो भी आपका इलिप्स है वो इलिप्स ट्रेस करते हैं, उस ट्रेस को करने से हम एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।